संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखे गए? 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की 5 महिला सदस्यों के नाम बताइए। सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख आदि। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान किस मिशन के तहत बनाया गया? कैबिनेट मिशन के अनुसार। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? 26 नवंबर 2015 से। सरकार के 3 अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेपाल से राजतंत्र कब खत्म किया गया? 2008 में नेपाल से राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। नेपाल में नया संविधान कब से अपनाया गया? नेपाल में 2015 से नए संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा में देशी रियासतों और प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान सभा में प्रांतों से 292 तथा देशी रियासतों से 93 सीटें निर्धारित की गई थी। किस योजना के अनुसार देश का विभाजन हुआ? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? 28 सदस्य थे। संविधान सभा में किस पार्टी का वर्चस्व था? कांग्रेस का। उसको 82% सीटें प्राप्त थी। संविधान का वो कौन सा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया? संविधान का केवल एक ही प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था, वह था सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव के, अर्थात धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय आदि के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु के पश्चात वोट करने या मत देने के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। संविधान सभा ने मुख्य रूप से कितनी कमेटियां बनाई थी? संविधान सभा ने कार्य करने के लिए मुख्य रूप से 8 कमेटियां बनाई थी, समितियां। संविधान सभा या उसकी समिति में आमतौर पर किनका बोलबाला था? संविधान सभा या उसकी समितियों में मुख्यतः पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या डॉक्टर BR अम्बेडकर का बोलबाला था। संविधान सभा की बैठकें कितने दिनों तक चली? 166 दिनों तक। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या प्रावधान लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस के संविधान से क्या प्रावधान लिए गए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था तथा न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था ली गई। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मूलतः संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? ब्रिटिश संविधान से कई सारे प्रावधान लिए गए, जिसमें मुख्यतः सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की प्रणाली, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और कानून निर्माण की विधि, ये ब्रिटिश संविधान से लिए। क्या भारतीय संविधान उधार का थैला था? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रावधान लिए गए थे, किंतु उनमें समय और आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर लिया गया था, इसलिए ऐसा कहना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है या संविधान क्या क्या कार्य करता है? इसका पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि संविधान
तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान विभिन्न प्रकार के लोगों, विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, बोली सबके बीच समन्वय बनाता है और सबको विश्वास दिलाता है कि सब एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। वह सबको सुरक्षा और सबके लिए कुछ बुनियादी अधिकार निर्धारित करता है। संविधान की आवश्यकता का दूसरा पहलू यह है कि संविधान स्पष्ट करता है कि देश के शासन की बागडोर या कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है, निर्णय कौन लेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, शासन सत्ता किस प्रकार बनेगी, उसे कौन बनाएगा, ये सारी चीज़ें संविधान तय करता है। और सामान्यतः लोकतांत्रिक संविधान में अंतिम रूप से जनता को इसके लिए अधिकृत किया जाता है। औपचारिक रूप से यह कार्य भारत की संसद करती है, अर्थात संविधान ही वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान की अगली आवश्यकता का पॉइंट यह है कि सरकार की शक्तियों पर यह सीमाएं लगाता है। सरकार की शक्ति को निरंकुश होने से रोकता है, क्योंकि सरकार के पास असीमित शक्ति होती है। यदि उसे सीमित नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से वह बर्बरकारी हो सकती है। इसलिए संविधान ये स्पष्ट करता है कि सरकार किन अधिकारों का प्रयोग कर सकती है, जनता के अधिकारों को कहाँ तक सीमित कर सकती है और जनता के भी क्या अधिकार हैं, दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सारी बातों को संविधान स्पष्ट करता है। इसलिए संविधान बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान की आवश्यकता को हम इस तथ्य से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि संविधान समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को निर्धारित करता है। संविधान इस बात की एक ये कह सकते हैं कि एक दृश्य बनाता है, एक सपना संजोता है कि उसका समाज कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का रूढ़ियों से मुक्त और एक शिक्षित, स्पष्ट, वैज्ञानिक सोच वाला समाज उसका होना चाहिए। इस प्रकार की सोच को भी वह प्रतिबिंबित करता है। बिना किसी भेदभाव के सारा समाज, सर्वांगीण विकास उसका हो, इस प्रकार के समाज की कल्पना संविधान करता है। संविधान न केवल सरकार को सीमित करता है बल्कि सरकार को शक्ति और अधिकार भी देता है कि वह समाज और देश के हित के लिए कदम उठा सके और उसे उचित मार्गदर्शन कर सके और एक निर्धारित दिशा में आगे बढ़ा। संविधान किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है, समाज की पहचान होता है और इस अर्थ में मूलभूत रूप से किसी भी देश की राजनीतिक पहचान निर्धारित करता है। कि इस देश का संविधान अलिखित माना जाता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित माना जाता है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान कौन से हैं? विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। भारत का संविधान कब और किसने किस प्रेरणा लेकर बनाया? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया। ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ग्रहण की। एक सफल संविधान के क्या लक्षण होते हैं? एक सफल संविधान के लिए बहुत आवश्यक है कि वह किस प्रकार बना, उसे किसने बनाया, क्या जिन लोगों ने या जिस सभा ने बनाया उस पर आम जनता का विश्वास था, क्या वो उसे उनका समर्थन था। इस बात पे भी डिपेंड करता है क्या वो लोकप्रिय थे, क्या जनता को उन पर विश्वास था, क्या संविधान के प्रावधान ज़बरदस्ती जनता पे थोपे तो नहीं जा रहे हैं, क्या जनता की उसमें सहमति है। ये सारी चीज़ें एक संविधान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अतिरिक्त सफल संविधान के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान, जब भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकार के अंग हैं, उन सब की एक संतुलित रूपरेखा को प्रस्तुत करे, उनके बीच एक संतुलन और समन्वय बना रहे। कोई भी संस्था इतनी शक्तिशाली न हो कि दूसरी संस्था के अधिकारों का अतिक्रमण करे या उसे कमज़ोर कर दे, या कोई भी संस्था ऐसी भी न हो कि वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा सके। यदि कोई ऐसा करती है अपने अधिकारों का अतिक्रमण, तो दूसरी संस्था उसे रोक सके, उसे रोकने का प्रयास करे और वो उसमें सफल हो और अपनी सीमा से बाहर कोई भी संस्था न जाए। यदि इस प्रकार के समन्वय और बैलेंस बना रहेगा तो निश्चित रूप से कोई भी संविधान सफल होगा। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे, अर्थात संविधान सभा के लिए सार्वभौमिक चुनाव नहीं हुए थे। संविधान सभा में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। प्रिय छात्रों, अध्याय 1 को परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तैयार करने का प्रयास किया गया। यदि आपको अच्छा लगे और इसमें कुछ भी
उपयोगी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा अपने साथियों को बताएं और कमेंट से करें ताकि मैं अगले अध्याय भी आपके लिए तैयार कर भेज सकूं।